जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स तकरीबन टाइम जो है इस टाइम वो रात के 1:30 या पौने 2 बजे का टाइम है। तो सुबह में हमने निकलना था पंजाब, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। और मैंने सोचा कि चलो वैक्स ही कर लूँ बाजू की, क्योंकि मैंने कभी आज तक जो है ना वो वैक्स नहीं की है, चाहे लेग्स की या फिर बाजुओं की। और मेरे बाजू पे ना इतने ज़्यादा बाल भी नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो हाथ हैं वो थोड़े से फेयर होते हैं और इसकी बानिस्बत जो बाजू हैं वो हल्के से डार्क लगते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो बाल है ना, बालों का जो रुआं है वो हमारे बाजुओं पे होता है, तो उसकी वजह से हमारे जो बाजू हैं वो थोड़े से डार्क दिखते हैं। तो अभी मेरे हालांकि बाजुओं पे इतने बाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि इसका जो वीड स्ट्रिप्स है इनका रिव्यू भी दूंगी और डेमो भी, दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ। तो चलिए अभी मैं इसकी प्राइस सबसे पहले देख रही थी, मैंने कहा कि मैं आपको प्राइस भी इसकी बता दूँ कि इसकी प्राइस क्या है। तो इसकी जो प्राइस है वो है जी 299। ठीक है जी, 300 में जो है ना ये मुझे मिली है। और इसके अंदर अच्छा जी, तो इसमें से निकली हैं कुछ वीट स्ट्रिप्स, जो कि आप देख सकते हो कि ये टोटल जो वीट स्ट्रिप्स हैं ये निकली हैं इसमें से 6। ठीक है जी, और ये 6 हैं तो ये दो साइड से मतलब कि खुल जाती हैं, तो समझ ले आपके 12 हो जाती हैं। सही है ना? तो आप इनको खोल के अभी मैं लगा कर आपको दिखाऊंगी, इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी होती हैं। मैंने तो ये बस सुना था इसके बारे में, लेकिन आज सोचा कि चलो यूज़ भी कर लेते हैं। और क्योंकि पंजाब भी जाना था, शादी में जाना था, तो जाहिर सी बात है इतने टाइम बाद जाना था, थोड़े से मैंने सोचा बाजू वगैरह भी साफ़ कर लूँ। और ये जो हैं 2 वाइप्स निकले हैं, जिससे आप ये जब वैक्स करते हो तो उसके बाद जो है ना वो जाहिर सी बात है वैक्स लग जाती है आपके बाजुओं पे, तो उनको रिमूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो काम करेगा। तो चलिए अभी इसको यूज़ करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ करना है। आपने ये जो वीड स्ट्रिप्स हैं इनको खोलना है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमने अलग अलग कर लेना है और एक रख देना है एक साइड पे। आप चाहें तो उसको डबल भी कर सकते हो। और दूसरा जो है वो लेकर आपने बाजू को जो है ना वो जो बाल हैं हमारे, उसको हम ऑपोजिट जो है ना वो लगाएंगे। ठीक है ना? मतलब कि आपके बाल जो हैं वो अगर नीचे की तरफ है तो आपने इसको ऊपर की तरफ खींचना है, अगर ऊपर की तरफ है तो फिर नीचे की तरफ खींचते हैं। तो फिर इस तरीके से जो बाल हैं आपके वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो मैं खुद जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं बहुत डर रही थी जब ये लगा रही थी, तो मैं लगाते हुए मैं सोच रही थी लगाऊँ ना लगाऊँ, लगाऊँ ना लगाऊँ। और फिर मैंने कहा कि चलो लगा ही लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है जब अगर ख़ास तौर पे अपने बहन भाइयों की जब शादियाँ होती हैं या कुछ भी इस तरह से, तो फिर तो बहुत ही होता है ना कि अच्छे से हमारे बाजू बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, हमारे हाथ जो हैं वो सही साफ़ सुथरे होने चाहिए, फेस ऐसा होना चाहिए। बस जो सारी तकरीबन जो है वो इसी तरह से करती होंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आज फर्स्ट टाइम जो है ना वो वैक्स कर ही लेती हूँ। और इसको लगाने के बाद जो है ना वो उतारने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी मेरी ना, तो मैं कोशिश कर रही थी कि इसको उतारूँ। और कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई इसे उतारने की। तो पास ही बल्कि इरबिश भी बैठी हुई थी, और इरबिश को मैंने बोला कि तुम खींचो, तो वो कहने लगी कि नहीं आप ही। वो फिर बल्कि अपना शेयर करने लगी कि हमारी जो भाभी हैं तो उन्होंने वैक्स किया, तो वो बड़ी चीखती थी इस तरह इस तरह। तो फिर मैंने मियाँ जी को बुलाया कि आप आओ मेरी हेल्प करो इसको उतारने में। तो फिर मियाँ जी ने मेरी हेल्प की है। तो मैं कह रही थी कि मैं बाजू पकड़ के रखूँगी टाइट करके, तो आपने जो है ना वो खींचना है, लेकिन उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से खींचा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो ये मैं दिखा रही थी कि आपने इस तरीके से पकड़ के, अगर बाल जो हैं वो नीचे की तरफ हैं तो आपने यूँ ऊपर की तरफ खींचना है, और अगर बाल आपके जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं तो फिर आपने मतलब कि बालों का जो अपोजिट है उस तरफ को आपने खींचना है। ठीक है जी? तो अब ये मैं खुद से कोशिश कर रही थी कि मैं इसको खींचूं, लेकिन मैं नहीं खींच पाई। तो अभी मियाँ जी को मैंने बुलाया है कि आप आकर ये ज़रा थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। तो मियाँ जी जो है ना वो बड़े चालाक निकले भी, वो मुझे ना बातों में लगा के इसको कैसे पकड़ना है क्या करना है, तो उन्होंने इस तरीके से पकड़ खींचा। मेरी जो चीखें थी वो बहुत शदीद वाली निकली, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो बहुत ही अच्छे से मेरा बाजू जो है वो क्लीन हो गया था, यकीन करें। हालांकि मेरे बाजुओं पे इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। ये जो स्ट्रिप है ये,
इसके ऊपर मतलब कि जो बाल हैं वो मैं अभी 2-3 दफ़ा यूज़ करके फिर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मियाँ जी ने तो ये एकदम यूँ करके खींचा ना, तो मेरी चीख तो बहुत निकली, लेकिन मुझे पता चल गया कि नहीं, कोई इतना ख़तरनाक नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, और ना ही जो है ना इसका वो कुछ इस तरह का वो खौफ होता है। तो ये देखें, अभी मैंने खींचा था तो ये बाल हैं जो कि मेरे बाजू पे थे, ये सारे मैंने उतार लिए हैं। तो बस ज़्यादा बाल नहीं होते, जो रुआं सा होता था वही है मेरे बालों पे, सॉरी बाजुओं पे, तो वो मैंने उतार लिया है। तो मुझे तो इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप सबको भी बल्कि मैं बोलूँगी, आप इजी रहेगा घर में अगर आप कर लेते हो तो। थोड़ी सी मेहनत है, आप खुद घर में करोगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगेगा, टेंशन भी होगी, लेकिन ये है कि कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो आप करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो पार्लर में जाकर इतने इतने पैसे देना, थोड़ा सा वो आपका सेफ भी हो जाएगा और आप खुद भी कर लोगे तो ये बल्कि ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो ओके जी, यहीं पे आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सुबह में मैं जा रही हूँ पंजाब, तो इंशाल्लाह जो मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग है इसके बाद वो आने वाला है। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।